नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल AB क्लासेस में। मैं आज आपके लिए वायुमंडल का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें हम तापमंडल के आगे के पार्ट का पढ़ेंगे। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो लाइक कर दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी प्रकार से नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। इसी चैनल पर मैं करंट अफेयर और 25 क्वेश्चन का सेट लेके आ रहा हूँ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वहाँ पर भी उस जाकर वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। फर्स्ट देख लेते हैं तापमंडल। ट्रोपोस्फेयर होता है क्या है? ये 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमंडल पाया जाता है। मतलब ये 80 किलोमीटर से और 400 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है उसमें तापमंडल पाया जाता है। सेकंड देख लेते हैं मध्यमंडल और वह तापमंडल को अलग करने वाली सीमा को मीसोस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं तापमंडल में तापमान बढ़ता है, यह है एवरेज टेम्परेचर 1200 डिग्री होता है। मतलब तापमंडल में जो तापमान बढ़ता है वो एवरेज जो होता है वो 1200 डिग्री तक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सूर्य से एक्सरे और गामा रे आती हैं, जिससे यह गैसों को रोक लेती है और अवशोषित कर लेती है। यहाँ का तापमान बढ़ता है। मतलब जो सूर्य से एक्सरे और गामा रे आती हैं उन गैसों को ये रोक लेता है, इसलिए वहाँ का तापमान बढ़ जाता है और एवरेज तापमान क्या होता है 1200 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं आयन मंडल। आयन मंडल क्या होता है? तापमंडल में ही है आयन मंडल होता है। मतलब जो तापमंडल की परतें होती है उसमें यह आयन मंडल होता है। सूर्य से आने वाली एक्सरे और गामा रे के तापमंडल में उपस्थित कणों को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत आवेशित कण किस मंडल में पाए जाते हैं? यह तापमंडल में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी एक्सरे और गामा रे आती हैं वो इस वहाँ पर जो कण होते हैं तापमंडल में ये उनको अवशोषित कर लेती है और जिससे कि वह विद्युत आवेशित कण बन जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल रिसर्च स्पेस स्टेशन ISR कहाँ स्थापित किया गया है? ये तापमंडल में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं किस वायुमंडल परत में DE2F4F2L1 एयर में विभाजित किया है? ये तापमंडल और आयन मंडल में विभाजित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं रेडियो तरंगे कहाँ से जो परिवर्तित होकर आती हैं? यह तापमंडल से परिवर्तित होकर आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं किस मंडल को ए लेयर परत कहा जाता है? यह क्षोभ मंडल को, जो सबसे नीचे परत होती है 8 से 18 किलोमीटर की, उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। जो वी लेयर होती है उसको समताप मंडल कहते हैं और जो सी लेयर होती है उसको मध्य मंडल कहते हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं ध्रुवीय ज्योति, जिसको अरोरा बोलते हैं। सूर्य से एक्सरे और गामा रे आती हैं, जो गैसें के कण अवशोषित हो जाती हैं। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव NMP वह दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव इन आयनों को अपने पास खींच लेते हैं, जिसके सारे आयन ध्रुवों पर इकट्ठा हो जाते हैं। सूर्य से आने वाली कॉस्मिक वेव जब इन आयनों के ऊपर पड़ती है तो यहाँ प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे कि ध्रुवीय ज्योति प्रकाश कहते हैं। मतलब अर्थ के जो NSP और SMP होते हैं वहाँ पर ये चारों तरफ कण पाए जाते हैं, जो चुंबकीय कण होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ध्रुवीय प्रकाश को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? यह सुमेरु ज्योति कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ये कुमेरु ज्योति कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रह्मस्फेयर। यह 400 से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाने वाली परत है। इसको वायुमंडल कहते हैं। मतलब 400 से जो 1600 किलोमीटर पाई जाती है वहाँ पर ये होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दूर संवेदी उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? ये वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इससे 8वें ग्रुप में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम व हाइड्रोजन परत पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है चुंबकीय मैग्नेटोस्फीयर। यह 1000 से 6000 किलोमीटर तक पाई जाती है। मैं जो आपको ये डाटा बता रहा हूँ NCERT का ही बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे मजबूत मुख्य चुंबकीय क्षेत्र 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर इनसैट सैटेलाइट स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कितने सैटेलाइट पूरी पृथ्वी को कवर कर सकते हैं? वो 3 इनसैट हैं, वो पूरी पृथ्वी को कवर कर सकते हैं। मैग्नेटोस्फीयर वायुमंडल का भाग नहीं है। इंपॉर्टेंट रहेगा। सर्वाधिक तापमान किस मंडल में होता है? ये ब्रह्ममंडल में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।
अब आ जाते हैं टेम्परेचर बेल्ट पे। टेम्परेचर बेल्ट होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये ग्लोब का जो भाग है ये 23.5 से, और ये 23.5 डिग्री का जो होता है इसको हम उष्णकटिबंधीय पेटी कहते हैं। ये हम याद रखेंगे, इसका आगे काम आएगा। और जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री होता है वो शीतोष्ण पेटी बोला जाता है। इसी प्रकार जो सबसे लास्ट होता है जो ध्रुवों पर होता है उसको शीत प्रदेश बोला जाता है। आपने देखा होगा ध्रुवों पर ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम क्या होता है, वहाँ पर ठंडी रहती है, बर्फ़ ही रहती है। अब देख लेते हैं, 23.5 उत्तरी से 66.5 उत्तरी तथा 23.5 दक्षिण से 66.5 दक्षिण वाले भाग को शीतोष्ण पेटी कहता है, मैं आपको वही बताया था। इसी प्रकार 23.5 दक्षिण से 23.5 उत्तरी वाले भाग को उष्णकटिबंधीय पेटी कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देख लेते हैं, 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी तथा 66.5 से दक्षिण 90 डिग्री भाग को शीत प्रदेश कहते हैं, जो मैंने लास्ट को बताया था, जो ध्रुवों पर हो जाता है। अब देख लेते हैं वायुदाब। वायुदाब होता क्या है। प्रति यूनिट एरिया पर 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक जो गैसों का भार होता है वह वायुमंडल कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। इस प्रकार आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं होता क्या है। जो वायुमंडल को मापने का यंत्र होता है वो बैरोमीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरआरबी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ये वाले। तो जो बैरोमीटर की इकाई होती है वो मिली बार होती है। नेक्स्ट लेते हैं, वायुमंडल का समुद्र तल से जो नाप है वो क्या है, 1013.25 मिली बार है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम इसी में देख लेते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा होती क्या है। अवस्था परिवर्तन के लिए ली गई अथवा निकाली गई ऊष्मा को ही गुप्त ऊष्मा कहलाई जाती है। मतलब किसी चीज़ की अगर आपको मतलब किसी भी चीज़ में अगर अवस्था परिवर्तन करानी है तो उसमें ऊष्मा ली गई या निकाली गई को ही ऊष्मा परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सतह से ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री 1000 मीटर की दर से कम होता है। इस प्रकार देखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, बारिश संग्रहण से होती है, ये आपको पता है, मैं आगे भी और इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तापमान घटने पर दाब बढ़ता है और तापमान बढ़ने पर दाब घटता है। मतलब ये अपोजिट होता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हवा अधिक दाब से कम और वायु दाब की ओर चलती है। मतलब हवा जो होती है वो जहाँ पर कम वायु दाब होगा और जहाँ पर हाई वायु दाब होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा हवा चलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रीडिंग बढ़ना। बैरोमीटर का जो होता है वो रीडिंग बढ़ना अर्थात दाब का बढ़ना वर्षा रहित मौसम को साफ ये दिखाता है। अगर रीडिंग बढ़ना और प्रेशर घटना, रीडिंग कम होना था दाब का घटना, उसे वर्षा का होना बताता है। ये याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रीडिंग तेजी से बढ़ना मौसम साफ का संकेत देता है और रीडिंग तेजी से घटना तेज वर्षा, तेज हवा और तूफानी मौसम का बताता है। इसी प्रकार आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से मैं नई नई वीडियो लेके आता रहूँ। चलिए मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।